नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। प्रसार भारती के अंतर्गत आने वाले डीडी न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो में सालों से जारी उर्दू न्यूज बुलेटिन की संख्या कम किए जाने से उर्दू भाषा में खबर देखने और सुनने वालों ने बुलेटिन दोबारा से बहाल करने की गुहार लगाई है। पूरा मामला क्या है? डीडी न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो में कोविड-19 महामारी से पहले तक दोनों जगह से उर्दू के 10-10 बुलेटिन ब्रॉडकास्ट होते थे, ऑन एयर किए जाते थे। लेकिन 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की वजह से हिंदी, इंग्लिश और उर्दू सभी डेस्क पर बुलेटिन की संख्या कम कर दी गई थी। लेकिन आगे चलकर समय के साथ उर्दू के अलावा अन्य सभी भाषाओं के कार्यक्रमों को बहाल कर दिया गया, यानी अंग्रेजी और हिंदी के कार्यक्रम फिर से शुरू हो गए। मगर डीडी न्यूज में उर्दू के 2 और ऑल इंडिया रेडियो में सिर्फ 3 बुलेटिन ही शुरू किए गए हैं, जो कि पहले 10 किए जाते थे। जबकि दोनों विभागों में कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल के पर्याप्त स्टाफ मौजूद हैं। अलग से कोई नया प्रबंध करने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये बुलेटिन नहीं शुरू किए जा रहे हैं। अब हम आपको जानकारी दे देते हैं कि दूरदर्शन में कब से यह उर्दू न्यूज बुलेटिन शुरू किया गया था। तो दूरदर्शन ने उर्दू बुलेटिन 1992 में शुरू किया था। पहले सुबह शाम के 2 बुलेटिन होते थे। यह बुलेटिन 17 अप्रैल 2013 तक चले। 2013 में डीडी न्यूज के डीजी एसएम खान थे और 18 अप्रैल 2013 से उर्दू न्यूज डेस्क शुरू हुआ और सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक कुल 10 बुलेटिन प्रसारित होने लगे। इस डेस्क के लिए लगभग 30 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुई थी। साथ ही साथ कैजुअल न्यूज एडिटर और एंकर, स्टेनो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट की एक टोली भी इसमें काम किया करती थी। इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि ऑल इंडिया रेडियो में भी कब से उर्दू बुलेटिन शुरू हुए थे। तो ऑल इंडिया रेडियो में उर्दू बुलेटिन 1949 में शुरू हुए थे और यहाँ पर एनएसडी उर्दू के नाम से पूरा एक विभाग है। रेडियो में 24 घंटे में 4 शिफ्ट में 10 बुलेटिन थे, अब सिर्फ 3 रह गए हैं। बार बार यह गुहार लगाई जा रही है, तवज्जो दिलाने के बावजूद अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि इसे फिर से शुरू किया जाए। आज इसी बात को लेकर के तमाम लोगों ने आवाज उठाई है। लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इन बुलेटिन्स को फिर से शुरू किया जाए ताकि जो उर्दू की जनता है वो इससे जुड़ सके। और यह भी अंदेशा है कि अगर बुलेटिन शुरू ना हुए तो कहीं ऐसा ना हो कि उर्दू डेस्क पर कार्यरत स्टाफ को गैर जरूरी बताकर उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया जाए। ऐसी भी सूचना है कि डीडी न्यूज उर्दू डेस्क के अधिकांश स्टाफ को फिलहाल हिंदी और अंग्रेजी डेस्क पर ट्रांसफर कर दिया गया है। हमने इस मामले में उर्दू एकेडमी दिल्ली के वाइस चेयरमैन हाजी ताज मोहम्मद से बात की और जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व प्रोफेसर और वर्तमान में खुसरो फाउंडेशन के वर्तमान चेयरमैन अख्तरुल वासे जी से भी बात कर उनकी राय जानने की कोशिश की। देखिए, जिस तरह से हमको पता लगा, लोगों की शिकायत जिस तरह से हमारे पास आई, हमने उसको तुरंत संज्ञान में लिया और हमने डीडी न्यूज के लिए लेटर लिखा। और ये हो सकता है कि शायद ये आजकल जो ऑफिस वगैरह बंद हैं, हो सकता है उनको लेटर ना मिला हो, तो इसलिए कार्रवाई नहीं हो। हमने यही डिमांड की है उनको कि पिछले 2 साल में जो जिस तरह से कोरोना आया और कोरोना की वजह से उसको बुलेटिन को कम कर दिया गया था और कम करने के बाद में अब दूसरी चीजों को खोल दिया गया, पूरा कर दिया गया है और उर्दू में अभी भी 2 बार चल रहा है केवल। तो हमने उनसे ये डिमांड की है कि जिस तरह से दूसरी भाषाओं को आपने किया है तो उसी तरह से उर्दू को भी पहले की तरह लाया जाए उसको। देखिए, पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए कि भाषाएं जो हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है। हर धर्म को भाषाओं की जरूरत होती है, पहली बात ये। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है कि उर्दू को एक वर्ग विशेष या धर्म विशेष के लोगों से जोड़ दिया गया है, जो कि सही नहीं है। उर्दू का मामला ये है, जैसा कि उर्दू के एक कवि ने कहा था कि एक तरफ हाथ में शंकर की है गुलदारे नसीम, दूसरे हाथ में चकबस्त की रामायण है। क्या गजब करते हो, मुस्लिम की जुबा कहते हो, अपनी सीता ही को बनवास दिए देते हो। तो एक बात तो ये, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उर्दू मुसलमानों की जुबान नहीं है अकेली। जी, आज भी उर्दू का जो सबसे बड़ा नकाद है
और माहिर लिसानियात या लिंग्विस्ट है, वो उसका नाम प्रोफेसर गोपीचंद नारायण जी। आज भी हमें ये देखना पड़ेगा कि जो उर्दू की दुनिया में, मैं हिंदुस्तान में नहीं कह रहा हूं, दुनिया में सबसे बड़ी वेबसाइट है उर्दू की रेख्ता, वो संजीव सराफ की। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उर्दू में जो मुशायरों की तहजीब है, रिवायत है, उसको जीवित रखने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसको एक तरह से पुराना जो उसकी आन बान शान थी उसको जिंदा करने में अगर किसी का हाथ है तो वो जश्न बहार ट्रस्ट की कामना प्रसाद का है जी। इसी तरह से शंकर और शाद का मुशायरा जो डीसीएम वाले करते हैं और जिसकी एक जमाने में बड़ी धूम हुआ करती थी, वो बुनियादी तौर पे हमें उसका वो है। इसी तरह से दूसरी बात जो है वो ये कि देखिए, भाषाएं जो हैं वो संवाद के लिए है, विवाद के लिए नहीं, हमें ये भी मानना चाहिए। और ये बड़े अफसोस की बात है कि वो जो क्या मैं टेलीकम्युनिकेशंस के जरिए हो सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग हो या टेलीकास्टिंग जी, या प्रिंटिंग हो, उसमें ये पक्षपात करना कि कुछ भाषाओं को प्राथमिकता के आधार पे, वो तरजीही बुनियादों पे, पहले जिनको रोक दिया गया था कोरोना की वजह से, उनको तो बहाल कर दिया जाए, लेकिन उर्दू के जो 10 बुलेटिन थे जिसमें 2 आधा घंटे के थे, उनको एक दफे क्या में नहीं रोका जाए। और सिर्फ ये यही नहीं हुआ है, बल्कि अगर आप देखें तो ऑल इंडिया रेडियो प्रसार भारती की ये एक सामूहिक क्या में का प्रयास है और पॉलिसी है कि किसी तरह से उर्दू को किनारे लगाया जाए। वरना आप मुझे बताइए, आकाशवाणी में ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस हुआ करती थी और उस सर्विस का ये महत्व था, उसकी अहमियत ये थी कि सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सुनी जाती थी वो, बल्कि पाकिस्तान में भी उसका असर पड़ता था और उसने लोगों की राय बदलने में हिंदुस्तान के बारे में बड़ा अहम रोल अंजाम दिया है जी। इसी तरह उर्दू मजलिस हुआ करती थी, उसका भी जो हशर हुआ है वो हम सब जानते हैं। इसी तरह से रेडियो में, दूरदर्शन में उर्दू डीडी की सेवाएं तो शुरू की गई, लेकिन अब उन्हें काम किनारे लगा दिया गया। आपको ये सुन के ताज्जुब होगा और मुझे भी इस पे बहुत तकलीफ है कि दूरदर्शन उर्दू में कोई परमानेंट क्या में वैकेंसीज नहीं निकाली। लगता ये है कि प्रसार भारती का पूरा ये प्रयास है, सोचा समझा, कि किसी तरह से सरकार के और उर्दू बोलने वालों के बीच में कोई रिश्ता कायम ना हो पाए, वो एक दूसरे की पॉलिसियों से, प्रोग्रामों से, जो योजनाएं हैं, मंसूबे हैं, उनसे वाकिफ ना हो पाए। इस विषय में हमने डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन और प्रसार भारती के मयंक अग्रवाल जी से भी बात करने की कई बार कोशिश की, मगर उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.